भाई साहब ये लगभग हाँ 12 महीने ले लिया था। अच्छा, 12 महीने में ब्याई थी। हाँ 12 महीने में ब्याई थी। अब कोई इस चीज को मजाक मानेगा कि गाय 12 महीने में कैसे ब्याई? तो भाई साहब ये क्या मजाक मानते हैं? हाँ अभी तो मेरे पास तो एक तो तारीख थी, इसकी सीमन डलवाया था मैंने। हाँ हाँ उस दिन की तारीख थी। हाँ हाँ उसके बाद में करीबन 3 महीने ऊपर ले लिए हाँ हाँ सीमन डलवाने के बाद में। हाँ हाँ और ठीक है। हाँ बाद में हाँ हाँ सीमन डलवाने के बाद में 3 महीने ऊपर ले लिए। हाँ हाँ ये क्या करती कि मतलब 15 दिन धीरे धीरे अडर बनाती। हाँ हाँ बाद 15 दिन बाद में अडर एकदम तेज हुआ, एकदम टाइट हो जाता हाँ हाँ कि बस प्याने वाली है आज या कल सुबह। हाँ हाँ बाद में धीरे धीरे 15 दिन अडर धीरे धीरे चंद्रमा वो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे धीरे धीरे बढ़ता है वैसी होती थी। हाँ, हाँ 15 दिन बाद में वो धीरे 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 अडर को घटाती। हाँ हाँ बाद में वापस धीरे धीरे 15 दिन तक धीरे धीरे बढ़ाती, हाँ हाँ धीरे धीरे घटाती। हाँ हाँ बताया कि इनकी ये जो बच्चियां थी पहले ब्यात में कितना सा ऑर्डर था? इतना सा अडर था। इतने से ऑर्डर में ब्यागी थी। डंपी के अंदर और ब्याई कितने दूध से शुरुआत इसने की थी? 250 ग्राम 250 ग्राम कीस एक नहीं समय। लिख दे, वो कीस पहला दूध है हाँ हाँ वो एकदम इतना सा निकला था। इतना सा आया था। और फिर कितने दूध तक गई? ये लगभग 2.5 से 3.5 किलो 3 2.5 किलो तक दे दिया एक समय का? एक समय का। एक समय ये का देखो ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं इसके दिख ही नहीं रहा। तो ये देखें ये उस समय की है। जब पूरी लंपी के मतलब ठीक हो गई थी उस समय अच्छा थोड़ी अच्छा बहुत। अच्छा ठीक है। और अभी देखें आप पास खड़े हो, ये देखें दूसरे ही ब्यात में है। अब के जो है ऑर्डर आपने बताया कि बिल्कुल फोकीदार थी फर्स्ट टाइमर में। हाँ एकदम पोसरीदार है? एकदम पोसरीदार इसकी। पोसरीदार थी फर्स्ट टाइमर में। कुछ टाइम में अच्छा और फैट अच्छा आया? फेट अच्छा है इसका। फैट अच्छा आया। ये जो प्लाट आपने लिया उस समय इस प्लॉट में कुछ दोस्त था, तो उसके बारे में एक बार और विस्तार से बताएं और आपने किस तरह से यहाँ पर गौओं को स्थापित किया। आ जाए। प्लाट के अंदर दोस्त था ये। हाँ हाँ उसमें पूरा खुदवा के मिट्टी नहीं डलवा के। क्या दोस्त था? मतलब इसके अंदर भूत प्रेत का था। अच्छा किसी ने बताया? हाँ, तो कोई नहीं खरीदता था इसको? कोई नहीं खरीदता कोई था। नहीं खरीदता। इसके अंदर अच्छा हाँ। इसके अंदर जो भी रहते थे वो रह नहीं सकते थे इसके अच्छा रह नहीं सकते थे। हाँ इसके अंदर यहाँ पे पुराने मकान थे। हाँ हाँ उसके अंदर रात को या दिन को कोई रह नहीं सकता था। रह नहीं सकता था। न खाना बना सकता था, न खा सकता था, न रह सकता था। ये 3-4 जनों के पास ये रीसेल में जी किया था। जी हाँ। उसके बाद इन्होंने लिया। इन्होंने तो इन्होंने किस तरह से आपने इसको सिद्ध किया इसी प्लाट को? हमने यहाँ पे गऊ रखी हाँ हाँ और धीरे धीरे कोई हमें तो कुछ नहीं लगा। हाँ हाँ गऊ रखी हमने, हाँ हाँ। कोई कुछ भी नहीं लगा। तो जो कहा गया है कि जितना पुण्य आप तीर्थ स्थल पर आप मंदिरों में जा करके देवी देवताओं की प्रार्थना करके कमाते हैं, उतना पुण्य तो सिर्फ और सिर्फ आप गौ को हरा चारा खिलाकर प्राप्त करते हैं। तो यत् पुण्यम सर्वयज्ञेषु दीक्षयाश्च लभ्ये नरः तत्पुण्यम लभते सग्गो गव्यो दत्वा तृणानि च है। तो ये जो वेदों में ये जो श्लोक है इसी में ये बखान है कि गऊ जो है वो साक्षात उसमें देवताओं का वास है और गऊ को हरा चारा खिलाने मात्र से आप वो सारे फल प्राप्त कर लेते हैं जो तीर्थ और मंदिरों में जा कर के प्रार्थनाएं कर करके करते हैं। बहुत बढ़िया। तो देखें इन्हीं कि ये जो नन्ही बच्चिया जब लेकर के आए थे अब बड़ी हो चुकी है। पहले ब्यात में एक बच्चे को जन्म दिया और अब दूसरी बार ब्यात के निकट है। शिया इसका नामकरण किया गया है। युवा साथी हैं पीयूष। और ये देखें गौओं के लिए ही इन्होंने एक सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आवास और ये देखें सुंदर भवन इनके लिए बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का इन्होंने प्रयोग किया है, मिट्टी से लीपा है और गायों के लिए अच्छे जो श्लोक हैं वो यहाँ पर अंकित करवाए हैं। तो कामधेनु आवास नामकरण किया गया है। और ये देखें सुंदर जो चित्रकारी है वो इनकी खिड़कियों पर और इनके द्वार पर इन्होंने करवाई है। भाई बड़ी अच्छी रंगोली है। ये देखें गौ माता प्राणी नहीं संसार का प्राण है। इधर लिखवाया है इन्होंने गाय हमारी पालनहार कलेश हरता मंगलहार। तो एक इनकी जो गऊ है वो यहाँ पर है, नाम है इसका रामा। फर्स्ट टाइमर ये है और इस बार इसने एक नन्ही बच्चिया को जन्म दिया है। और कामधेनु जो आवास है इसमें देखें राधा कृष्ण जी की एक सुंदर जो प्रतिमा है वो इन्होंने बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है इसकी स्थापना कर रखी है। और ये देखें गो भी परिवार की एक सदस्य समान हम थाली में जिमते गो की थाली ठाण। भाई बहुत बढ़िया। आ जाएं
हाँ जी जी ये मतलब अंदर जी जी बताएं। ये ठाण के मतलब ठाण है ना, जी ठाण के अंदर ठाण के श्लोक लिखे हुए हैं। अच्छा अच्छा और इधर रोटी का लिखा हुआ है। अच्छा, ये अच्छा। सब नवली भाई साहब की देन जी है। जी जी नवल डागा साहब हैं जयपुर से। हाँ किसी भी तरह की ऊ की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्होंने जो बताया है। और ये देखें, रोटी दें जो गाय को, हाथ फेर सहलाए प्रकट करें, संतोष माँ आँखों से बतलाए। भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। दाना चारा ठाण में, गाय चरे दिन रात, बीमारी आए नहीं, देगी ये सौगात। भाई बड़ा सुंदर, ये देखें मनोरम इन्होंने। ये किसान पे, ये हाँ। छाछ पे। अच्छा अच्छा, और देखें इस तरफ भी जो इनकी हैं वो भी मैं ज़रूर कवर करने का एक प्रयास करूंगा। इन्हीं के जो मित्र हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। और गाव है विश्वस्य मातृ है, गाय ही विश्व की माता है, वो इस तरह से अंकित करवाया है जी। तो सबसे पहले मैं आपके जानना चाहूँगा, आपने बताया कि जो गऊ थी इसमें घटते बढ़ते जो थे, वो एक बार आपका अनुभव ज़रूर साझा करें। भाई साहब ये लगभग हाँ 12 महीने ले लिया था। अच्छा, 12 महीने में ब्याई थी। हाँ 12 महीने में ब्याई थी। अब कोई इस चीज़ को मजाक मानेगा कि गाय 12 महीने में कैसे ब्याई? तो भाई साहब ये क्या मजाक मानते हैं। हाँ भी तो मेरे पास तो एक तो तारीख थी, इसकी सीमन डलवाया था मैंने। हाँ, हाँ। उस दिन की तारीख थी। हाँ हाँ उसके बाद में करीबन 3 महीने ऊपर ले लिए हाँ हाँ सीमन डलवाने के बाद में। हाँ हाँ और ठीक है। हाँ बाद में हाँ हाँ सीमन डलवाने के बाद में 3 महीने ऊपर ले लिए। हाँ हाँ ये क्या करती कि मतलब 15 दिन धीरे धीरे अडर बनाती। हाँ हाँ बाद 15 दिन बाद में अडर एकदम तेज हुआ, एकदम टाइट हो जाता हाँ, कि बस प्याने वाली है आज या कल सुबह। हाँ हाँ बाद में धीरे धीरे 15 दिन अडर धीरे धीरे चंद्रमा वो धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे धीरे धीरे बढ़ता है वैसी होती थी। हाँ, हाँ। 15 दिन बाद में वो धीरे 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 अडर को घटाती। हाँ हाँ बाद में वो फिर धीरे धीरे 15 दिन तक धीरे धीरे बढ़ाती, हाँ, हाँ। धीरे धीरे घटाती। हाँ हाँ मैं भाई साहब गाड़ी लेके जितने भी गायों के ताबीज करते हैं ना, हाँ हाँ उनके पास खूब गया। हाँ हाँ खूब जो भी कोई ने बोला है माता जी का लो, हाँ हाँ माता जी का ताबीज करो, भेनुजिया का करो, जो भी उन बोले, जो भी साथ में मित्र है हाँ 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 वो साथ में फिरे। ठीक है, आए 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 प्लीज़, इन्हीं के मित्र हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगा जी। आए जी जी। हाँ फिर साथ में मेरे साथ हम गाड़ी लेके जहाँ भी 15 किलोमीटर 100 किलोमीटर जो भी 50 किलोमीटर हाँ हाँ हम 1 महीने तक खूब फिरे। हाँ हाँ धीरे धीरे हाँ, हाँ। जहाँ पे वो कहे ना वहाँ पे गए। हाँ हाँ मतलब इसके कोई बताया हुआ था कि वो ताबीज टोना किया हुआ था। ठीक है, फिर वो बताएं 12 महीने में कितने दिन इसने ऊपर लिए? 9 महीने से कितने दिन ऊपर लिए? 3 महीने ऊपर। 3 महीने ऊपर पूरे लिए। ऊपर और फिर वो जो सीमन आपने करवाया था उसी के हिसाब से इस बछड़ी को जन्म दिया? 10,070 बुल ऐसे जी 10,070 बुल की बछड़ी है ये अच्छा, तो उसी की बच्ची आई। हाँ, उसी ठीक की है। इन बिटवीन तो ऐसा तो है नहीं कि कोई बाहर से कोई सांड आता हो या गाय आपकी बाहर कभी गई हो, बाहर ऐसा कभी कतई नहीं है। कतई। तो देखेंगे इनका अनुभव है। इन्होंने जब व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया कि इनकी गाय जब गर्भवती है तो बच्चा जो है वो घट रहा है और बढ़ रहा है, तो बड़ा अचरज हुआ था। तो इसी तरह से अंजित भाई हैं गांव सोनीपत में, वहाँ पर भी एक जो बछिया थी या गाय थी, धोली उसका नाम था, उसमें भी इसी तरह देखने को मिला था कि गर्भवती जिस हिसाब से थी उससे 2-3 महीने उसने ऊपर के दिन लिए थे। तो बछड़ी के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात बताई और इसका भी नामकरण किया है लव रिद्धि। तो मतलब गद्दी नहीं बनी इसकी अभी तक। अच्छा, नाम अच्छा। लिखने वाला नहीं है अभी। अच्छा अच्छा वो गद्दी नहीं बनी जी। इसका हमने एकदम बच्चे का नामकरण होता है जी। पंडित की जैसे, अच्छा। वैसे एकदम नामकरण किया। वैसे नामकरण करवाया। हाँ। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ठीक है। मतलब सरकारी मतलब कोई बोलता है कि वेटनरी दवाई दो, जी 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 मतलब कोई एलोपैथी के, हाँ, होम्योपैथी के, हाँ, हाँ। आयुर्वेदिक सब हमने इस पे किया था, दे दिया था। लेकिन हाँ। कुछ नहीं अपने हिसाब से अपने आप ब्याई। मेटाबोलिट सब दिए। हाँ हाँ अपने हिसाब से। बाद में क्या तुम्हें भगवान की कृपा से हाँ, अपने हाँ। गए। और ये देखें, एक जगह कहीं जब हमने सीखा था कि जो जितना ऊंचे कुल की बछड़ी होगी या बछड़ा होगी वहाँ पर आपको भंवर जो हैं उतने ही उसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये देखें पीछे भी दो जो भंवर हैं, एक बिल्कुल यहाँ पर और एक बछड़ी के बिल्कुल यहाँ पर, ये देखें त्रिशूल की तरह आया है। भाई बहुत बढ़िया। तो एक नन्ही बच्चिया है और सुंदर बच्चिया है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये डागा साहब के दिखाएं एक बार। तो ये देखें बड़ा अच्छा, दोनों गायों के लिए भेजा था। दोनों गायों के लिए भेजा है। इन पर जितने भी उन्होंने श्लोक, हजारों श्लोक उन्होंने बनाए हैं और देखें इस तरह से गायों के प्रचार के लिए वो इनको वितरित करते रहते हैं।
देखें किसी में भी आपको ऊ की मात्रा और उन्होंने क्या बताया था, ऊपर क्या नहीं मिलेगा, एक ऊपर का जो रह होता है वो नहीं मिलेगा, ऊपर का जो रह होता है वो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से वो बनाते हैं। कभी साक्षात्कार उनका भी जरूर कवर करेंगे, ठीक है। तो ये कौन से बुल 10,070 बुल की बेटी कितने महीने की हो चुकी है? ये लगभग हो गई आपकी बात 5 महीने की। तो ये जो बछिया है ये आप कितनी छोटी लेकर के आए थे? ये लगभग 1.5 साल की लेके आए थे। अच्छा, 1.5 साल की लेकर के आए थे। और ये जो इसके लिए एक प्राकृतिक आवास जो बनाया आपने, तो इसके पीछे मैं और जानना चाहूंगा। हाँ, इसका क्या प्रेरणा रही, क्या कुछ आपको लगा कि इस तरह का हाँ बनाना चाहिए? हाँ, मतलब क्या, मैं घर में पढ़ती थी यहाँ पे ज़्यादा। हाँ, तो मैं एक रूम बनता हमारे से सिमट बजरी के अंदर चीन के ईंटों का ऊपर पट्टी डाल के रूम बनता है, ये नीचे से उठाया हुआ। तो आप द्वारा एक प्रोत्साहन मिला कि मैंने आपको वीडियो व्हाट्सएप पर भेजा था तो भाई साहब को कि भाई साहब आप ये बनवाया गायों के लिए। तो भाई साहब ने बोला कि यार तू मिट्टी से बनवाता, तुम्हारे तो मिट्टी बहुत पाई जाती है, थोड़ी सी मिट्टी ले। तो विपू तो नहीं बेटा, तो मिट्टी से बनवाया। भाई साहब ने बोला कि मिट्टी से बनवाना था। तो वो क्या आपकी बात चुप गई थी। तो बाद में हमें डड़ू दे रहा, ठीक है, ठीक है। तो बाद में चिकनी मिट्टी से हमने लेप करवाया। अच्छा, गोबर और मिट्टी का लेप इसी तरह से करवाया आपने। बहुत बढ़िया। तो ये आपके मित्र हैं, उम्र में आपसे सीनियर हैं, लेकिन मित्रता जो है जी, किस तरह से सहयोग लेते हैं आप इनका? भाई साहब हम पूरी तरह से सहयोग लेते हैं, साथ में जाते हैं। अच्छा, गायों के काम के लिए साथ में जाते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। गायों के काम साथ में जाते हैं। और झाड़ा भी लगा जाते हैं। ये बहुत शानदार झाड़ा लगाते हैं। अभी झाड़ा लगाए 10 मिनट में गाय माता को आराम आ जाता है। अच्छा, लेकिन है जाके लगाते हैं। अच्छा, जाके ही लगाते हैं, और किसी से कुछ नहीं लेते हैं। वो कुछ लोग फोन पे लगा देते हैं, वैसा नहीं। अच्छा, फोन वाला नहीं है। तो ये देखें, ये चिकनी मिट्टी है, पीली मिट्टी, और इसी में गोबर को मिला करके भाई बहुत बढ़िया। ये बराबर का गोबर और बराबर आजकल क्या कई लाखों देशों में कई प्लास्टिक वगैरह बनाते हैं। जी, कुछ महंगा नहीं पड़ा। ये 400 पे ऊंट गाड़ी आई है, उसमें भी पीली मिट्टी बच गई। और गोबर हमारा। आ जाए, एक अनुभव और मैं आपका लेना चाहूंगा, आ जाए बाहर। आपने बताया कि ये जो प्लाट आपने लिया, उस समय इस प्लॉट में कुछ दोस्त था, तो उसके बारे में एक बार और विस्तार से बताएं, और आपने किस तरह से यहाँ पर गौओं को स्थापित किया। आ जाए। प्लाट के अंदर दोस्त था ये। उसमें पूरा खुदवा के मिट्टी नहीं डलवा के। क्या दोस्त था? मतलब इसके अंदर भूत प्रेत का था। अच्छा, किसी ने बताया? तो कोई नहीं खरीदता था इसको? कोई नहीं खरीदता। इसके अंदर जो भी रहते थे वो रह नहीं सकते थे। अच्छा, रह नहीं सकते थे। इसके अंदर यहाँ पे पुराने मकान थे, उसके अंदर रात को या दिन को कोई रह नहीं सकता था। न खाना बना सकता था, न खा सकता था, न रह सकता था। ये 3-4 जनों के पास ये रीसेल में जी हाँ। उसके बाद इन्होंने लिया। तो इन्होंने किस तरह से आपने इसको सिद्ध किया, इसी प्लाट को? हमने यहाँ पे गऊ रखी और धीरे धीरे कोई हमें तो कुछ नहीं लगा। गऊ रखी हमने, कोई कुछ भी नहीं लगा हमें, कोई भी खराब। पुराना जो भवन था वो आपने पूरा डिसमेंटल कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, उसको बाहर फिकवा दिया। नीचे तक खुदवाया आपने? कितना? 6 फुट नीचे तक जेसीबी से खुदवाया। अच्छा, फिर उसको हटा दिया पूरा उस मिट्टी को। तो मिट्टी थी वो सारी की सारी बाद में नकवा दी और नई मिट्टी इसके अंदर डलवा दी, ठीक है। और फिर यहाँ पर गाय स्थापित कर दी, गायों का ग्वाड़ा बना दिया, देसी भाषा में जो बोले। तो ये देखें, हमारे वेद शास्त्रों में अनेकों जगह ये जिक्र है कि जहाँ का वास्तु बिगड़ा हुआ हो, वहाँ पर अगर आप गायों को ला करके स्थापित कर देते हैं तो वहाँ की पूरी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये देखें, ये इनकी व्यवस्था है। और गायों को चरने के लिए इन्होंने, ये देखें, इस तरफ जो है ये पूरा मूंगफली का चारा जो है उसका स्टॉक कर लिया। बहुत बढ़िया। ये तकरीबन चैत तक चलेगा या उससे भी ज़्यादा? ये पिछली अब मूंगफली आएगी ना। अच्छा, तब तक चलेगा। और ये देखें, सुंदर, हर गाय का, हर बछड़े का जो है नाप तोल करके इन्होंने डाल दिया है। और इसको फिर गेहूं की तूड़ी, थोड़ी सी साथ में ये मूंगफली, बहुत बढ़िया। और पिछली बार जो मैंने बताया था कि ये एक अपने साथ हमेशा किट बैग रखते हैं, जिसमें आप जो चोटिल जो जीव हो जाते हैं उनकी सर्जरी कर देते हैं, टाँके तक लगा देते हैं, गाँवों के ऊपर दवा जो दारू है वो कर देते हैं। भाई बहुत बढ़िया। तो इस तरह की पवित्र आत्माएं तो आज बहुत कम बची हैं। तो बिदासर में इन युवा साथियों ने मिलकर के एक गोपुत्र सेना
बना रखी गोपुत्र सेना बना रखी है, गोपुत्र सेना बना रखी है। वो काटे वाला भी हुआ था लंपी के अंदर। करीबन हमने 500-600 गायें निकाली थी लंपी में। लंपी में उसमें हमने एक आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया था। बड़े कढ़ाई में गर्म करके और बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में मेरे को जिला स्तर पे सम्मानित हुआ, वो सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो ये देखें इस तरह से इनके जो पवित्र और पुनीत जो कार्य हैं उनको जिला स्तर के जो प्रशासन है उन्होंने भी सराहा है भाई, बहुत बढ़िया। तो देखें किसी भी तरह के पक्के ठांड नहीं हैं, बिल्कुल प्राकृतिक और कुदरती ठांड हैं। और ये देखें आप, ये जो मिट्टी है ये देखें आप, ये स्पेशल किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो इसलिए इसको प्रतिदिन छनवाते हैं आप। छनवाते हैं। कहाँ है वो आपकी छलनी? ये देखें अंदर ये क्या है, वो छानते हैं। अच्छा बाद में इसके अंदर डाल के अच्छा ऐसे छान देते हैं। गोबर आ जाता ऊपर, ये भाई बहुत बढ़िया। तो देखें इस तरह का, हालांकि जितनी इनसे हो पाती है उतनी ही 2-3 रखते हैं, लेकिन जो इनकी सेवा है और जो इस तरह का कामधेनु आवास जो इसके लिए बनाया है, ये निश्चित ही ये दूसरों के लिए प्रेरणादायी है कि या तो गायें रखें ना, और रखें तो कुछ इस तरह की सेवा करें। और आपने बताया कि इनके लिए इनको गीत वगैरह सुनवाते रहते हैं। अभी थोड़ा सा वॉल्यूम कम रखिए। हाँ, बहुत बढ़िया। वो अन्यथा वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है उस वीडियो की धुन से। और ये देखें छत जो है वो आपने पट्टियों की बनाई है। कितने फुट है ये? कितने फुट है? ये 14x11 है, 18x11 का। 18x11 का। तो ये चौड़ाई कितनी है? 11 फुट। ये 11 अच्छा। और ये 18। तो ये देखें कलेक्टर से जो सम्मानित हुए प्रशांत सोनी बिदासर से, और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं। 2022 में लंपी LSD की जो बीमारी आई थी वहाँ पर इन्होंने दिन रात जो सेवा की थी गऊओं की, भाई बहुत बढ़िया। निःशुल्क सेवा की थी। 10,000 लीटर डेली का काटा बनता था। अच्छा। और वो काटा 100 किलोमीटर एरिया में निःशुल्क दिया जाता भाई बहुत बढ़िया। तो ये हैं युवा साथी। मैं आपके संपर्क सूत्र और जानना चाहूँगा। 7568 09804। तो ये देखें किसी भी तरह का सेल परचेज नहीं करते हैं, उसके लिए इनको फ़ोन ना करें, लेकिन विचारों का अच्छे अगर आत्माएं इनसे जुड़ती हैं, विचारों का आदान प्रदान अगर होता है, जैसे कि अजय सब इंस्पेक्टर हैं अपने क्या नाम जयपुर से, विशेष तौर पर आपसे मिलने के लिए आए थे, यहाँ पर आए थे भाई साहब आएंगे वो। अच्छा आएंगे। नहीं तो ज़्यादातर मैंने जहाँ पर वीडियो बनाई है वो वहाँ पर जा कर के मिलते हैं, उनको जा कर के देखना अच्छा लगता है। छोटू तो ये इनकी एक बच्चिया है, छोटी सी बच्चिया ये लेकर के आए थे। कितने दिन की थी ये लगभग 7-8 महीने। कहाँ पर मिली थी आपको? ये छापर गौशाला से लेके आए थे। छापर गौशाला से। अदंत में भी आ गई। अदंत में भी आ गई थी। 2 दांत है। अब ये 2 दांत है। और आपने बताया कि बिल्कुल फोकी धार है। नरम धार है। तो ये देखें दूसरे बार ब्याने के निकट है। ऑर्डर जो है अच्छा किया है इसने। ठीक है। लंपी का मैंने काटा बनाया था। हाँ। जो मैंने इस गाय से ही शुरुआत की थी। ठीक हो गई थी। मतलब लंपी के अंदर आई। दिमाग से काटा बनाया। तो लंपी के पूरे शरीर पे ये थी गाय। लंपी हुई थी। ठीक होगी। कई जगह भी चिन्ह है अभी तक। बस। तो देखिए औरों के लिए ये जो है ये गऊ तेज तर्रार है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल शांत है। थोड़ी सी देख के करी है। चलो ठीक है। तो ये हैं युवा साथी पीयूष। दूसरा नाम आपका क्या है? प्रशांत उर्फ पीयूष। और ये जो गले में जो टाला डाला है गऊ का, वो कहाँ से लेकर के आए हैं आप? वो यहाँ पे पास में मेला लगता है। अच्छा। वहाँ से स्पेशल लेकर के, पशुओं का मेला लगता है तो उसमें स्पेशली लेकर के आए थे। उसमें ज्यादातर ऊँट आते हैं, उस मेले में ऊँट आते हैं। मतलब हर बार गहना खरीदते नया। हाँ। और खूब सजावट का सामान है इनका। तो देखो जी, इनका जो चाव है वो अपनी गायों के प्रति है कि कुछ अच्छा लेकर के लाएं और इनको सजाएं। तो इसके लिए भी जो टाला लेकर के आए वहीं से लेकर के आए थे। बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि इसकी जो माँ थी वो प्रतिदिन का कितना दूध देती थी? 10 लीटर एक समय का दूध दे रही अभी भी। एक समय का? वो भी गिर थी? वो भी गिर है। अच्छा। इसकी बहन ने कितना दूध दिया? वो 7 लीटर टाइम का दूध। एक टाइम का पहले ब्यात में। और इसने पहले ब्यात में? इसमें लगभग पहले ब्यात में बछड़े को पिला के 3.5-4 लीटर। 3.5-4 लीटर एक समय का दिया है। तो देखें थन पास से जो एक बार कपड़ा हटाएं
मजबूत थन पासे इसके हैं। कितने दिन की ब्याई हुई हो चुकी है अभी? ये लगभग 5.5 महीने की है। तो बिल्कुल शांत है। बिल्कुल शांत है। कोई भी जाओ। अच्छा, कोई भी जाओ। फर्स्ट टाइमर है। अभी शाम का दूध निकाल लिया? नहीं निकाला? निकालेंगे। ठीक है। तो इतनी अच्छी गऊ दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया को यहाँ पर देख सकते हैं। कौन सी क्लास में होगे बेटा? थर्ड क्लास में होगे? अभी पेपर चल रहा है, फिर बाद में फोर्थ में हो जाऊंगी। फोर्थ में हो जाओगे? अच्छा, तो पहले से ही तैयारी कर रहे हो। वेरी गुड। इन गायों के ऊपर सेवा करते हो कि नहीं करते आप? नहीं करते? नहीं। क्यों नहीं करते? थोड़ी बहुत आया करो हाथ फेर के। अच्छा, पेपर के बाद करोगे? हाँ। वेरी गुड। ठीक है। तो इतनी अच्छी गऊ दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही इन्होंने एक अपनी जो आगंतुक पुस्तक है वो बनाई है। जो कोई भी आते हैं वो अपने जो विचार हैं, परामर्श हैं, वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो आपने बताया कि संत महात्मा भी आते हैं यहाँ पर? संत महात्मा और गायों के अच्छे जानकार। संत महात्मा ज्यादा आते हैं, दूर दूर से आते हैं। अच्छा। तो एक संत थे शिवराज सिंह जी महाराज। उन्होंने 5 सालों से पद यात्रा शुरू कर रखी है पैदल। अच्छा। वो आए थे। उनका और उन्होंने लिख के गए हैं। देखें कि ये जो युवा साथी हैं नस्ल सुधार पर भी बढ़िया कार्य कर रहे हैं और इन्होंने पूरा लेख लिखा है। ऐसे ही अगले जो आए, फिर उसके बाद जो अगले आए, फिर उसके बाद जो अगले आए। तो आपने बताया कि बच्चिया का जो है नामकरण संस्कार भी किया है आपने? जी, बच्चों की तरह। हाँ, वो एकदम फोटो भी डालूंगा आपको। एकदम बच्चों की तरह, एकदम कुंडली वगैरह, फोटो भी दिखाता हूँ आपको। जी, तो देखें समय, तारीख सब कुछ अंकित हैं और नामकरण जो उसका हुआ है, देखें बोलता हुआ जो नाम है वो है रिद्धि। भाई बहुत बढ़िया। तो इस तरह के भाव गौओं के प्रति आज हम गऊ पालते हैं लेकिन सिर्फ दूध की दृष्टि से उनको देखते हैं। इस तरह का प्रेम और समर्पण हमें काफ़ी कम देखने को मिलता है। ये संत महात्मा आते हैं। अच्छा, ये संत महात्मा जो आते हैं बच्चियों के पास। ठीक है। ये शिवराज सिंह जी महाराज थे, वो आए थे। और ये पंडित जी। बहुत बढ़िया। नामकरण दिखाऊं। ये नामकरण बछड़ी का एकदम बच्चे की तरह हुआ। अच्छा, बछड़ी मेरे पास में बैठी हुई है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये देखिए पंडित जी को बुला करके और इन्होंने यहीं पर इसी आंगन में, कितने दिन की थी उस समय? 5 दिन की? 15 दिन के, मतलब वो बच्चे के नामकरण का मुहूर्त निकलता है ना। अच्छा, वैसे ही निकलवाया था। अच्छा। भाई बहुत बढ़िया। तो देखें ये भाव हैं इनके अपने गवों के प्रति। भाई बहुत बढ़िया। देखें युवा साथी ने बताया कि इनकी ये जो बच्चियां थी पहले ब्यात में कितना सा ऑर्डर था? इतने से ऑर्डर में ब्याह की थी। और कितने दूध से शुरुआत इसने की थी? 250 ग्राम। 250 ग्राम वो की से पहला दूध है। हाँ, वो एकदम इतना सा निकला था। इतना सा आया था। और फिर कितने दूध तक गई? ये लगभग 2.5 से 3.5 किलो, 3 किलो तक दे दिया। एक समय का? ये देखो ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं दिख ही नहीं रहा। तो देखें ये उस समय की है जब पूरी लंपी के मतलब ठीक हो गई थी। अच्छा, ठीक है। और अभी देखें आप पास खड़े हो, ये देखें दूसरे ही ब्यात में है। अब के जो है ऑर्डर आपने बताया कि बिल्कुल फोकीदार थी फर्स्ट टाइमर में। हाँ, एकदम पोसरीदार है। एकदम पोसरीदार इसकी। पोसरीदार थी फर्स्ट टाइमर में। अच्छा, और फैट अच्छा आया? फैट अच्छा आया। तो देखें कुछ इनके अनुभव जो हैं वो हमने लिए, जो और गोपालक हैं उनके लिए प्रेरणादायी शायद वो बन सकते हैं। पाइया दूध से शुरुआत हुई और 3 लीटर दूध तक एक समय का गई। एक समय का गई। और लेवटी दिख भी नहीं रही थी, इतनी छोटी सी एकदम इतनी सी थी। इस बार दूसरे ब्यात में है। और आपने बताया कि गौशाला से इसे लाए थे। गौशाला से बछड़ी लेके आए थे। छोटी सी बछड़ी अभी भी मेरे पास है, फोटो मिल जाएगी। पिछली बार दिखाई थी आपको। पश्चिमी का भी दिखा बेटा, उधर हो। तो ये देखें ये जो बच्चियां थी जिस समय आई थी इतनी सी। और देखें खुरदरे बाल थे, बिल्कुल कुपोषित थी। ये कुपोषित थी, है ना। ये गोपाष्टमी के पर्व की है। गोपाष्टमी बनाते हैं हम। अच्छा। चलो ये तो बहुत बढ़िया है। सजा के एकदम इनको। हाँ। तो देखिए छोटी सी नन्ही सी बच्चियाँ लाई थी और
अब ये बड़ी हो चली है। एक बार बछड़े को वत्स को जन्म दिया था। हाँ, टिप्पी 301 नंबर बुल के बछड़ा था। अच्छा अच्छा। वो क्या थोड़ी 8-9 महीने का हुआ हाँ। तो थोड़ी ज्यादा शरारत करने लगा है। अच्छा अच्छा। वो क्या भतीजे को एक दिन मार दिया। हाँ। बहुत ही ज्यादा शरारत करने लगा था। हाँ। तो उसको गौशाला में है, हाँ। एकदम अलग ही है, वो एकदम अच्छे से है। अच्छे से जाके बीच बीच में संभालते रहते हैं। बीच बीच में संभालते रहते हैं।